श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 अप्रैल गुरुवार को रखा जा रहा है गुरु प्रदोष का पावन पर्व। ये जो सरल उपाय है वो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:44 से 8:58 तक। आज जो उपाय बता रहे हैं वो गुरु जी के मुख से ही निकला हुआ है। इस उपाय को करने से किसी भी तरीके का कष्ट हो, कोई काम ना बन रहा हो, कोई परीक्षा ना पास हो रहे हो, दुख दरिद्रता का अंत करेगा, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। उससे पहले आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। बिना व्रत के भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय में आपको लेनी है 3 बेलपत्र। नई बेलपत्र ना मिल पाए तो पहले से ही शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र आप ले सकते हैं। 3 बेलपत्र और एक दीपक ले लीजिए। दीपक में एक गोल बाती लगानी है और एक लंबी बत्ती रखनी है। एक गोल एक लंबी बत्ती रखकर और 3 बेलपत्र लेकर प्रदोष काल में चले जाएं महादेव के मंदिर में। किसी कारण से अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, ऑफिस में हैं, तो आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं। जैसे सामान्य पूजा करने के लिए जाते हैं उस समय ही। सबसे पहले 1 लोटा जल, जो कि हर समस्या का समाधान है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो उसमें पीला चंदन डाल लें, पीले फूल डाल लें। इसे बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ जाना जाता है। इससे गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। चने की दाल भी आप इसमें मिला सकते हैं। ये भी श्रेष्ठतम कार्यों में माना जाता है। चाहे तो शहद भी मिला सकते हैं। सभी का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ये सुख सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। बिना व्रत के भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3 बेलपत्र चढ़ानी है। सबसे पहली बेलपत्र नंदी बाबा के उठे हुए स्थान पर चढ़ाना है। कहाँ पर आप बताएं? जहाँ पर नंदी बाबा का जो कुबड़ सा होता है उसे शिव स्थान कहते हैं। उस स्थान पर आप चढ़ा सकते हैं। दूसरी बेलपत्र माता गौरा के हस्त कमल पर आपको चढ़ानी है। साथ ही इसका जो अंतिम बेलपत्र है, अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, 3 बेलपत्र आपने चढ़ा दिए। अभी आपको पता है आपने एक दीपक में 2 बाती लगाई है, एक गोल और एक लंबी। वह कैसे लगानी है, ध्यान से सुने। इस दीपक का लगाने का एक विशेष विधान है। गुरु जी कहते हैं आप इस दीपक को नंदी बाबा से लेकर जो हमारे महादेव हैं उनके स्थान पर कहीं भी लगा सकते हैं। जी हाँ, नंदी बाबा से लेकर महादेव तक का जो स्थान है, खाली जो गोल और लंबी बाती का जो एक में ही आपने दीपक लगाया हुआ है उस स्थान पर आप लगा सकते हैं। किसी कारण से अगर कोई जगह नहीं है वहाँ पर, अगर जगह है तो उस जगह पर ही लगाएं। अगर नहीं है तो स्पर्श करा करके कहीं भी ये दीपक लगा सकते हैं। यह दिव्य दीपक का उपाय आपको करना है। 3 बेलपत्र आपको इस विधि से, उस नियम से चढ़ा देनी है। किसी भी कारण से आप परेशान है, दुख है, तो प्रदोष के दिन इस उपाय को आप करके देखें। लाभ तो आपको मिलना ही है। तो बात करेंगे यहाँ पर दूसरे उपाय की। वो उपाय चने की दाल से संबंध रखता है। चने की दाल यहाँ पर गुरु ग्रह से संबंध रखती है। चने की दाल का संबंध स्वर्ण से भी माना जाता है। जो कोई भी चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करता है वो स्वर्ण समर्पित करने के बराबर फल प्राप्त होता है। एक कटोरी में 7, 11, 21 दाने आप चने की दाल के रख लीजिए। साथ ही एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप सभी गुड़ डाल सकते हैं, पीला चंदन डाल सकते हैं। यहाँ पर पीले चंदन गुड़ के पानी की आपको आवश्यकता होगी। आपको पूर्व या उत्तर दिशा में घर पर ही बैठकर बृहत्तेश्वर महादेव की, हरिहर महादेव की जय इतना बोलते हुए आपको ये जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद जो चने की दाल आपने हाथ में लेकर गए हैं, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय धीरे धीरे करके यहाँ पर मंत्र बोलते जाइए और चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कहा जाता है जो भी बृहस्पतिश्वर महाराज की जय कहते हुए चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाता है उसका उद्धार हो जाता है। शारीरिक मानसिक कष्ट आदि चीजों से उसे निदान मिलता है। 2 उपाय मैंने बताए हैं जो खास करके गुरु प्रदोष व्रत पर आपको करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि 1 कनेर का पीला पुष्प और 1 बेलपत्र और समी पत्र, तीनों चीजें आप अपने हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वो भी सुखद अनुभूति होती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस कार्य को भी आप प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं। गुरु प्रदोष के दिन आप कोशिश करें तुलसी माता के समक्ष एक दीप दान करें और घर के दरवाजे पर बेलपत्र